क्या हो अगर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शून्यता में छुपा हो? क्या हो अगर आत्मज्ञान की कुंजी कुछ पाने में नहीं बल्कि सब छोड़ देने में हो? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओशो की एक गहरी लेकिन बेहद सरल किताब की, शून्य समाधि, अद्वैत का विज्ञान। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक अनुभव है, एक यात्रा है उस स्थान की ओर जहां मैं नाम की चीज पिघल जाती है और जो बचता है वही है शुद्ध सत्य, शुद्ध अस्तित्व। अध्याय 1। द्वार पर खड़े हो तुम कल्पना करो एक ऐसे द्वार की जो बाहर की ओर दिखता है लेकिन वास्तव में भीतर की ओर खुलता है। उसके पार कोई मंजिल नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, और सबसे जरूरी बात यह है कि तुम पहले से ही उस द्वार पर खड़े हो। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सरल लेकिन गहरे वाक्य से करते हैं। वे कहते हैं, तुम जिस सत्य की खोज कर रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। यह सुनने में जितना सीधा लगता है, उसे समझना और जीना उतना ही गहरा अनुभव है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम सब कुछ न कुछ खोजते हैं, कोई प्रेम, कोई शांति, कोई ईश्वर, कोई मुक्ति। लेकिन यह खोज हमेशा बाहर जाती है, कभी किसी मंदिर की ओर, कभी किसी धर्म ग्रंथ की ओर, कभी किसी गुरु की ओर। ओशो कहते हैं, यही पहली भूल है। बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ भी मूल्यवान है वह भीतर है। जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम हो, तुम अपनी ही तलाश में हो। अब सोचो, यह बात कितनी उलटी लगती है। किसी को खोज रहे हो और वह तुम ही हो। यह एक मजाक सा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है। ओशो कहते हैं कि तुम घर के भीतर बैठे हो लेकिन खिड़की से झांक कर पूछ रहे हो कि मेरा घर कहाँ है। तुम स्वयं को ही भूल गए हो। अद्वैत की बात यहां शुरू होती है। अद्वैत यानी जहां कोई भेद नहीं बचता। मैं और तू, आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान, सब भेद मिट जाते हैं। लेकिन यह कोई धारणा नहीं है, कोई विचार नहीं है, यह एक अनुभव है। जब तुम भीतर इतने गहरे उतरते हो कि तुम्हारी सारी पहचानें छूट जाती हैं, तब जो शुद्ध बोध बचता है वही अद्वैत है। इस अध्याय में ओशो बार बार एक बात दोहराते हैं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई क्रिया नहीं है। ध्यान जीवन के प्रति एक सहज दृष्टि है, एक सजग देखना। तुम बैठो शांत, कोई कोशिश मत करो। तुम्हारे भीतर जो भी हो रहा है उसे बस देखो। विचार आ रहे हैं तो उन्हें आते जाते देखो। भावनाएं उठ रही हैं तो उन्हें बहने दो। धीरे धीरे जब तुम देखने में डूब जाओगे, तब देखने वाला भी मिट जाएगा। तब केवल मौन रह जाएगा। वही मौन शून्य समाधि की शुरुआत है। यह अध्याय हमें एक सीधा संदेश देता है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। सत्य बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें खुद की झूठी परतों को छोड़ना होगा। और अब यहां एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ भीतर है तो क्या इसका मतलब यह है कि संसार का कोई मूल्य नहीं? क्या आत्मा की खोज के लिए हमें संसार छोड़ना पड़ेगा, या क्या हम संसार में रहते हुए भी शून्य समाधि को पा सकते हैं? इसी सवाल का उत्तर ओशो देते हैं अगले अध्याय में, जहां वे बात करते हैं ध्यान की और यह बताते हैं कि ध्यान जीवन में कैसे उतरता है। अध्याय 2। ध्यान कोई प्रयास नहीं। ध्यान शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के मन में कुछ विशेष छवियां उभरती हैं। कोई आंख बंद करके बैठा है, कोई गुफा में बैठा साधना कर रहा है, कोई सांसों को गिन रहा है, कोई मंत्र जप रहा है। लेकिन ओशो इस अध्याय में जो कहते हैं वह इन सब से बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं ध्यान कोई क्रिया नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टि है, जीवन को देखने का एक नया ढंग। अब यह बात थोड़ी उलझी लग सकती है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि ध्यान कुछ करना है, कोई विशेष तकनीक अपनानी है। लेकिन ओशो कहते हैं ध्यान कोई करना नहीं है, बल्कि वह न करना है, बस जागरूक रहना है। ओशो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं जैसे कोई नदी बह रही है और तुम किनारे पर बैठे हो, तुम उसे देखते हो, कोई हस्तक्षेप नहीं करते, न तुम उसे मोड़ना चाहते हो न रोकना चाहते हो, बस देख रहे हो। उसी तरह तुम्हारे भीतर जो विचार बहते हैं उन्हें भी बिना छुए देखो, यही ध्यान है। इस अध्याय में ओशो बहुत साफ कहते हैं, जब तुम ध्यान को साधना बनाते हो तो उसमें संघर्ष आ जाता है। तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो, तब वह साधारण से असाधारण बन जाता है, जबकि ध्यान तो जीवन की सबसे सरल स्थिति है। जब तुम शांत बैठे हो, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं,
कोई डर नहीं, और तुम सिर्फ इस क्षण में हो, तो वही ध्यान की शुरुआत है। ओशो एक और बात पर जोर देते हैं, ध्यान का अर्थ है पूर्ण स्वीकार, जो है उसे वैसे ही देखना, बिना बदलाव की चाह के, बिना उसे सही या गलत कहे। जब तुम अपने भीतर उठते विचारों को, अपने डर को, अपने क्रोध को, अपने दुख को जैसा है वैसा स्वीकार करते हो, तो मन में कोई द्वंद्व नहीं बचता, और जहां द्वंद्व नहीं वहां शांति स्वतः आ जाती है। ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं है। ध्यान एक सहज मौन है जो तभी आता है जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करना छोड़ देते हो। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई प्रयत्न नहीं है, ध्यान तो वही क्षण है जब तुम पूरी तरह से होश में होते हो, जब तुम जो कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता से कर रहे हो, चाहे वह खाना बनाना हो या चलना या सुनना या सांस लेना। ध्यान यानी जीवन के हर पल में पूरी तरह से उपस्थित रहना। यह अध्याय हमें ध्यान को साधारण बनाने की प्रेरणा देता है। ओशो बार बार कहते हैं, सत्य बहुत सरल है, बस मन उसे कठिन बना देता है। ध्यान तुम्हें उस सरलता में वापस लाता है जहां तुम हो, जहां जीवन है, जहां शांति है। और अब जब हम समझ चुके हैं कि ध्यान क्या है, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न है, अगर ध्यान ही मार्ग है तो फिर अहंकार और मन जैसी शक्तियां हमें बार बार क्यों खींच लेती हैं? क्या इन्हें पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है या सिर्फ समझा जा सकता है? ओशो इन गहरी और व्यावहारिक समस्याओं को खोलते हैं। अध्याय 3 में जहां वे बात करते हैं अहंकार की जड़ों और मन के खेलों की, मिलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 3, अहंकार और मन का जाल। तुम ध्यान में बैठते हो, कुछ देर के लिए सब कुछ शांत लगता है, मन भी धीरे धीरे थमता है, लेकिन अचानक एक विचार आता है, कितना शांत हो गया हूं, कितना अच्छा ध्यान कर पा रहा हूं। बस यही से शुरू होता है अहंकार का खेल। ओशो इस अध्याय में हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि ध्यान के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना मन और अहंकार है, और इन दोनों को हम पहचान नहीं पाते क्योंकि ये बहुत चतुराई से बदलते हैं। अहंकार क्या है? ओशो कहते हैं, अहंकार कोई चीज नहीं है, यह सिर्फ एक भावना है जो कहती है मैं अलग हूं, मैं कुछ खास हूं, मैं बेहतर हूं या मैं बहुत बुरा हूं। यह दोनों ही बातें, मैं श्रेष्ठ हूं या मैं तुच्छ हूं। अहंकार की 2 दिशाएं हैं। अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है कि खुद को छोटा समझना भी अहंकार है, लेकिन ओशो समझाते हैं अहंकार का अर्थ है अपने बारे में लगातार कुछ न कुछ सोचना, चाहे अच्छा या बुरा। जब तक तुम अपने बारे में सोचते हो तब तक मैं बना रहता है, और जब मैं रहता है तो ध्यान की वास्तविक गहराई तक तुम नहीं पहुंच सकते। मन क्या करता है? अब बात करते हैं मन की। ओशो कहते हैं, मन एक बहुत पुराना यंत्र है जो सिर्फ 2 चीजें जानता है, या तो अतीत में जीना या भविष्य में भागना। मन कभी वर्तमान में नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में होने के लिए मन को शांत रहना पड़ता है, और मन शांत नहीं रह सकता, वह चलता रहता है विचारों की धारा की तरह। ओशो इसे एक बंदर की तरह बताते हैं जो लगातार शाखा से शाखा पर कूदता है और तुम्हारी ऊर्जा को व्यर्थ करता रहता है। अब समस्या तब होती है जब मन और अहंकार आपस में हाथ मिला लेते हैं। मन कहता है तुम अभी पूरे नहीं हो, कुछ पाना बाकी है, कुछ बनना बाकी है, और अहंकार कहता है हाँ, तुम कुछ बड़े बनो, कुछ विशेष बनो, साधु बनो, ध्यान योगी बनो, महात्मा बनो। और इस तरह साधना भी अहंकार का एक नया रूप बन जाती है जो दिखता तो आध्यात्मिक है, लेकिन जड़ में वही पुराना द्वंद्व और हिंसा छिपी रहती है। ओशो का समाधान। ओशो कहते हैं इन दोनों से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ोगे तो फिर वही मन सक्रिय हो जाएगा। तुम बस देखो, जब कोई विचार आता है तो उसे देखो, जब कोई भावना उठती है तो उसे देखो, जब कोई मैं कहने वाली आवाज भीतर उठती है तो उसे भी देखो। देखने में ही मुक्ति है। जो कुछ तुम पूरी सजगता से देख लेते हो वह तुम्हारा हिस्सा नहीं रह जाता। ओशो इसे गवाह बनने की कला कहते हैं। गवाह बनो और धीरे धीरे तुम पाओगे कि अहंकार खुद मिटता जा रहा है, मन खुद धीमा होता जा रहा है और ध्यान अपने आप गहराने लगता है। यह अध्याय हमें बताता है कि ध्यान केवल बैठने या तकनीक सीखने की बात नहीं है। ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार और मन है, जो हर बार एक नया रूप लेकर सामने आता है, और जब तुम उसे पहचान लेते हो, देख लेते हो,
तो तुम उनसे आजाद होने लगते हो। अगर सब कुछ देखने मात्र से मिटने लगता है तो फिर यह देखने की शक्ति आती कहां से है? क्या यह भी मन का हिस्सा है या कुछ और? ओशो इस रहस्य को खोलते हैं अध्याय 4 में, जहां वे बात करते हैं साक्षी भाव के जन्म की और चेतना के शुद्ध स्वरूप की। अध्याय 4, साक्षी कौन है? अब तक हम समझ चुके हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान एक दृष्टि है, एक ऐसी सहज अवस्था जिसमें हम अपने भीतर चलने वाली हर हलचल को केवल देखते हैं, बिना हस्तक्षेप के, बिना जजमेंट के। लेकिन अब सवाल यह है कि यह देखने वाला कौन है? जो देखता है कि मन चल रहा है, जो देखता है कि शरीर बैठा है, जो जानता है कि भावनाएं उठ रही हैं, वह कौन है? ओशो इस अध्याय में इसी रहस्य की गहराई में ले जाते हैं और इस देखने वाले को कहते हैं साक्षी। साक्षी का अर्थ क्या है? साक्षी का मतलब है जो सिर्फ देखता है, जो कुछ करता नहीं, जो कुछ बदलता नहीं, जो केवल उपस्थित है। ओशो कहते हैं यह तुम्हारी सबसे मूल स्थिति है, तुम्हारा शुद्ध स्वरूप। जब तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो कौन है जो यह जान रहा है? गुस्सा तो एक ऊर्जा है, वह आती है और जाती है। लेकिन कोई है जो यह देख रहा है, उसे फर्क पड़ता है, उसे पता है, वही है साक्षी। ओशो इसे एक बहुत सुंदर रूपक से समझाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं लेकिन आकाश बना रहता है, वैसे ही भावनाएं, विचार, इच्छाएं आती जाती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। साक्षी भाव आता कैसे है? अब यहां एक और सवाल उठता है, अगर साक्षी हमारी असली स्थिति है तो हम उसमें जीते क्यों नहीं? ओशो कहते हैं क्योंकि हम पूरी तरह से पहचान बना चुके हैं, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने नाम और रूप से। हमने अपने असली स्वरूप को भूलकर अपने अस्थायी अनुभवों को ही अपना आत्मा समझ लिया है। लेकिन साक्षी भाव किसी क्रिया से पैदा नहीं होता, वह तो हमेशा से है। तुम्हें बस यह समझना होता है कि तुम कोई अनुभव नहीं हो, तुम वह हो जो हर अनुभव को जान रहा है। ओशो एक सरल उपाय बताते हैं, हर दिन कुछ समय बैठो, चुपचाप कुछ मत करो, न शरीर को हिलाओ न मन को दबाओ, बस जो कुछ भी हो रहा है उसे देखो, जैसे कोई किनारे बैठा नदी की धार देख रहा हो। धीरे धीरे यह देखने की कला गहराती जाती है और एक दिन तुम जान जाते हो कि जो देख रहा है वह न विचार है, न भावना, न शरीर, बल्कि शुद्ध चैतन्य है, जिसे कोई छू नहीं सकता, जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं। साक्षी और मुक्ति। ओशो कहते हैं जैसे ही तुम साक्षी में टिकना शुरू करते हो, वैसे ही तुम जीवन की हर उलझन से ऊपर उठने लगते हो। यह कोई त्याग नहीं है, यह कोई तप नहीं है, यह सिर्फ जागना है इस सच्चाई के प्रति कि तुम देख रहे हो और जो तुम देख रहे हो वह तुम नहीं हो। यह बोध अपने आप में मुक्ति है। जब तुम अपने ही मन को बाहर से देख सकते हो, तब तुम उसके गुलाम नहीं रहते, तब तुम स्वतंत्र होते हो। अब तक की यात्रा हमें इस बिंदु तक लाती है जहां पहली बार हमें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। लेकिन अब यहां से एक नया द्वार खुलता है। जब तुम साक्षी हो जाते हो तो फिर प्रेम क्या होता है? क्योंकि प्रेम तो एक गहरी जुड़ाव की अवस्था है। तो क्या साक्षी भाव में प्रेम मर जाता है या क्या साक्षी ही असली प्रेम को जन्म देता है? ओशो इस उलझन को खोलते हैं अगले अध्याय में, जहां वे बात करते हैं प्रेम और ध्यान के संबंध की और यह समझाते हैं कि कैसे सच्चा प्रेम केवल एक जागरूक हृदय में ही पैदा होता है। अध्याय 5, साक्षी का प्रेम। अब तक हमने साक्षी को जाना, उस देखने वाले को जो भीतर शांत बैठा है, जो विचारों को देखता है, भावनाओं को देखता है, लेकिन खुद कुछ नहीं करता, कुछ नहीं बदलता। अब सवाल यह है, जब कोई पूरी तरह साक्षी बन जाता है, जब वह भीतर इतना शांत और अलग हो जाता है, तो क्या वह ठंडा और रूखा नहीं हो जाता? क्या उसमें प्रेम बचता है? ओशो इस अध्याय में इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं सच्चा प्रेम वही है जो साक्षी भाव से जन्म लेता है। आम प्रेम और साक्षी का प्रेम। ओशो सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि हम जिसे आमतौर पर प्रेम कहते हैं वह वास्तव में प्रेम नहीं होता। वह एक सौदा होता है जिसमें हम कुछ चाहते हैं और बदले में कुछ देते हैं। हम प्रेम में बंधते हैं, अपेक्षाएं पालते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है, क्रोध आता है, घृणा भी हो सकती है। ओशो इसे द्वैत का प्रेम कहते हैं, जहां मैं और तू अलग हैं, जहां दोपन है, जहां वासना है, डर है, स्वार्थ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति साक्षी बनता है
जब वह अपने भीतर पूरी तरह सजग और मुक्त होता है, तब उसके भीतर एक नया प्रेम पैदा होता है, जिसे ओशो करुणा कहते हैं। करुणा क्या है? करुणा कोई भावना नहीं है। करुणा एक ऊर्जा है जो तब पैदा होती है जब भीतर कोई मांग नहीं बचती, जब तुम किसी से कुछ पाना नहीं चाहते, जब सिर्फ देना शेष रह जाता है और वह देना भी कोई निर्णय नहीं होता। वह अपने आप होता है, जैसे फूल से खुशबू आती है, जैसे सूरज से रोशनी निकलती है। साक्षी का प्रेम ऐसा ही होता है। उसमें न कोई संबंध होता है, न कोई अपेक्षा। वह स्वतंत्र होता है, शुद्ध होता है, जैसे झरना पहाड़ से फूट निकलता है, बिना कारण, बिना दिशा। ओशो कहते हैं, जब तुम प्रेम करते हो और वह प्रेम किसी चीज पर निर्भर नहीं है, तब वह प्रेम नहीं रह जाता, वह करुणा बन जाता है। और करुणा ही सबसे ऊंची अवस्था है। क्या करुणा दूरी पैदा करती है? अब कई लोग सोचते हैं, अगर मैं साक्षी हूं, अगर मैं भीतर शांत हूं, तो मैं लोगों से दूर हो जाऊंगा, भावनाओं से अलग हो जाऊंगा। क्या मैं नीरस और अकेला हो जाऊंगा? ओशो कहते हैं, नहीं, तुम अकेले नहीं होगे। तुम भीतर से इतने पूर्ण हो जाओगे कि किसी की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, और तभी तुम वास्तव में प्रेम दे सकते हो। अपूर्ण व्यक्ति कभी प्रेम नहीं दे सकता, वह सिर्फ ले सकता है। पूरा व्यक्ति जो भीतर से भर गया है, वही बिना शर्त दे सकता है। साक्षी की अवस्था में प्रेम संबंधों को जकड़ता नहीं, वह उन्हें मुक्त करता है, क्योंकि अब वह बंधन नहीं रहा, वह एक उपहार बन गया। अध्याय का सार। इस अध्याय में ओशो हमें दिखाते हैं कि साक्षी और प्रेम विरोधी नहीं है, बल्कि सच्चा प्रेम तभी संभव है जब साक्षी भाव विकसित हो जाए। जब भीतर कुछ मांगना शेष न रहे, तब जो प्रेम निकलता है वह करुणा बन जाता है। वह सेवा नहीं होती, बलिदान नहीं होता, वह सहज प्रवाह होता है। अब तक की यात्रा में हम चेतना के करीब आ चुके हैं, लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है। जब कोई पूरी तरह साक्षी बन जाता है, प्रेम पूर्ण और शांत होता है, तब जीवन का उद्देश्य क्या रह जाता है? क्या बस मौन में बैठना ही सब कुछ है, या फिर जीवन में सक्रिय होना भी संभव है? ओशो इस गहरे प्रश्न का उत्तर देते हैं अगले अध्याय में, जहां वे बात करते हैं कर्म और अकर्म के रहस्य की, और यह समझाते हैं कि कैसे एक साक्षी व्यक्ति भी पूरी तरह जीवन में सक्रिय हो सकता है, बिना उलझे हुए। अध्याय 6, कर्म और अकर्म का रहस्य। जब कोई ध्यान में गहराई से उतरता है, जब कोई साक्षी बन जाता है, जब भीतर प्रेम का निर्मल स्रोत फूटता है, तब एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अब क्या किया जाए? क्या बस मौन में बैठे रहा जाए, या फिर इस संसार में कुछ किया भी जाए? ओशो इस अध्याय में इसी उलझन को सुलझाते हैं। वे हमें समझाते हैं कि साक्षी व्यक्ति पूरी तरह क्रियाशील हो सकता है, लेकिन भीतर से वह अकर्म में स्थित होता है। कर्म क्या है? ओशो कहते हैं, कर्म का मतलब केवल क्रिया नहीं है, बल्कि वह क्रिया जो तुम इच्छा से करते हो, जिसमें तुम कुछ फल चाहते हो, जिसमें अपेक्षा जुड़ी होती है, अहंकार जुड़ा होता है, और यही वह बंधन है जिससे जन्म और मरण का चक्र चलता है। जब तुम कुछ इस उद्देश्य से करते हो कि तुम्हें इसका परिणाम चाहिए, तो तुम बंध जाते हो, और यही बंधन दुख का कारण बनता है। अकर्म क्या है? अब अकर्म का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे। ओशो कहते हैं, अकर्म का मतलब है तुम कर रहे हो, लेकिन करने वाला तुम नहीं हो। तुम सिर्फ एक माध्यम हो। क्रिया हो रही है, लेकिन तुम उसमें मौजूद नहीं हो। तुम सिर्फ साक्षी हो, जैसे कोई बांसुरी बज रही है, लेकिन बांसुरी कहती नहीं कि मैं संगीत पैदा कर रही हूं। संगीत तो हवा के बहाव और उंगलियों के स्पर्श से आता है। बांसुरी सिर्फ माध्यम है। साक्षी व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। वह जीवन के हर कार्य में भाग लेता है, लेकिन भीतर से वह शांत रहता है। उसके भीतर करने वाला मिट चुका होता है। बस करुणा है, मौन है और सहजता है। जीवन से भागने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग सोचते हैं ध्यान और साक्षी का मतलब है संसार छोड़ देना, घर, परिवार, समाज, सबका त्याग कर देना। लेकिन ओशो इस भ्रम को साफ करते हैं। वे कहते हैं, तुम संसार में रह सकते हो, काम कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, बच्चे पाल सकते हो, लेकिन यह सब करते हुए भीतर से खाली रह सकते हो। और यही असली तप है, संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में पूरी तरह रहते हुए भीतर से मुक्त होना। ओशो का संदेश। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से मौन में है, जो गवाह बन चुका है, वह जो भी करता है वह पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसमें लालच नहीं, स्वार्थ नहीं, भविष्य की चिंता नहीं।
वह व्यक्ति हर क्षण को पूरा जीता है और वहीं से जीवन एक सुंदर लय में बहने लगता है। अध्याय का सार। इस अध्याय में ओशो हमें कर्म और अकर्म का वास्तविक अर्थ बताते हैं। कर्म तब बंधन बनता है जब उसमें मैं जुड़ जाता है, और वही कर्म जब साक्षी भाव से किया जाता है तो वह अकर्म बन जाता है। वह मुक्त करता है, वह तुम्हें जीवन के सबसे गहरे रस से भर देता है, बिना बोझ के, बिना तनाव के, बिना परिणाम की चिंता के। अब यहां से एक बहुत रोचक सवाल उठता है। जब साक्षी भाव से किया गया कर्म इतना शुद्ध होता है तो फिर उस व्यक्ति का अंत क्या होता है? क्या वह मृत्यु से भी परे जा सकता है? क्या मृत्यु भी उसकी साक्षी के सामने विलीन हो सकती है? ओशो इस सबसे गहरे रहस्य को उजागर करते हैं अगले अध्याय में, जहां वे मृत्यु और अमृत की बात करते हैं और बताते हैं कि शून्य समाधि में उतरने वाला व्यक्ति मृत्यु को भी कैसे एक अवसर बना लेता है। अध्याय 7, मृत्यु और अमृत का द्वार। अब तक की यात्रा में हम साक्षी को जाना, ध्यान को समझा, प्रेम की करुणा को महसूस किया और कर्म तथा अकर्म के बीच का अंतर भी साफ हो गया। लेकिन एक सवाल अब भी मन के किसी कोने में बैठा है, शायद अनकहा। लेकिन सबसे गहरा मृत्यु का क्या? जो भी जिया है वह एक दिन मिट जाएगा, तो फिर इस पूरी साधना का क्या अर्थ है? अगर अंत में सब कुछ खो ही जाना है तो फिर ध्यान या समाधि का उद्देश्य क्या है? ओशो इस अध्याय में इसी अंतिम प्रश्न को पकड़ते हैं और उसकी सबसे सजीव व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं जो जीवन को पूरी गहराई से जीता है वह मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह स्वीकार कर सकता है। मृत्यु क्या है? ओशो के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, मृत्यु कोई शत्रु नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक द्वार है, पुराने शरीर से निकलकर एक व्यापक शून्यता में प्रवेश करने का, जहां तुम पूरी तरह फैल जाते हो, जहां कोई सीमा नहीं बचती, जहां कोई नाम रूप नहीं बचता। साधारण व्यक्ति के लिए मृत्यु डरावनी लगती है क्योंकि उसने कभी जीवन को सच में नहीं जिया होता। वह पूरा समय भविष्य या अतीत में खोया रहता है। वह हर पल कुछ बनने की दौड़ में होता है, लेकिन मौत उसे अचानक खींच ले जाती है। वह तैयार नहीं होता, लेकिन जिसने ध्यान में बैठना सीखा है, जिसने भीतर उतरना सीखा है, जिसने साक्षी भाव में जीना सीखा है, वह मृत्यु को भी उसी तरह देखता है जैसे कोई नया सूरज उग रहा हो। मृत्यु का अनुभव, ओशो कहते हैं, हर बार जब तुम गहरे ध्यान में जाते हो तुम थोड़ा थोड़ा मरते हो। तुम्हारा अहंकार गिरता है, तुम्हारी पहचानें मिटती हैं, तुम्हारे विचार शांत हो जाते हैं, और जो बचता है वह न शरीर है न मन है, वह शुद्ध चेतना है जो कभी पैदा नहीं हुई थी और जो कभी मरेगी नहीं। वह अनुभव मृत्यु का पूर्वाभ्यास है, और जब यह अनुभव गहरा होता है तो मृत्यु भी एक साधारण घटना बन जाती है। एक बदलाव, एक देहांत नहीं, बल्कि एक विस्तार। अमृत क्या है? अब सवाल है कि अगर मृत्यु आती है तो अमृत क्या है? ओशो कहते हैं, अमृत कोई अमर शरीर नहीं है। अमृत का अर्थ है वह अनुभव जो परिवर्तनशील नहीं है, जो जन्म और मृत्यु के पार है। जब तुम अपने साक्षी भाव में पूरी तरह ठहर जाते हो, जब तुम्हारा ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि तुम अपने मन, शरीर और भावनाओं से पूरी तरह अलग हो जाते हो, तब जो चेतना बचती है वह अमृत है। वह नष्ट नहीं होती, वह हर काल के पार है, हर सीमा के पार है। मृत्यु को कैसे देखें? ओशो कहते हैं, अगर तुमने जीवन को प्रेम से जिया है, ध्यान से जिया है, तो मृत्यु डर नहीं बनती। वह एक सुंदर विश्राम बन जाती है, एक विराम जहां तुम पूरी तरह विश्रांत हो जाते हो। उन्होंने कहा कि मृत्यु के क्षण में यदि कोई व्यक्ति सजग हो, पूरी तरह होश में हो, तो वही क्षण समाधि का क्षण बन सकता है। और यह तभी संभव है जब तुमने पहले से ही ध्यान और साक्षी के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया हो। अध्याय का सार। इस अध्याय में ओशो हमें एक नई दृष्टि देते हैं। मृत्यु को लेकर वह हमें डर से आजादी दिलाते हैं, ये बताकर कि जो कुछ खत्म होता है वह तुम कभी थे ही नहीं। जो तुम हो वह कभी खत्म नहीं हो सकता। सच्चा साधक वही है जो मृत्यु को भी ध्यान का अंतिम द्वार समझकर उससे गुजरने को तैयार हो। अब जब हम इस बातचीत के अंत पर पहुंचे हैं तो एक पल खुद से जुड़ने का, थोड़ा रुकने का, थोड़ा सोचने का। आज की बात बस इतनी थी कि बदलने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बल्कि एक ईमानदार नजर, अपने भीतर झांकने की हिम्मत और हर दिन एक छोटा सा कदम उठाने की सादगी। हमें खुद को पूरा करने के लिए कुछ बनने की दौड़ में नहीं भागना, बल्कि वो होना है जो हम सच में हैं।
बस थोड़ा और सजग, थोड़ा और सच्चा। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हलचल पैदा की हो, कोई सवाल या कोई जवाब, तो उसे थामे रहिए। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और जिंदगी से जुड़ी बातों से हर हफ्ते जुड़ना चाहते हैं तो समरी कैप्सूल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह चैनल सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने की वजह देता है, महसूस करने की जगह देता है, और कभी कभी खुद से मिलने का बहाना भी। ध्यान रखिए, आप अकेले नहीं हैं, और हर छोटा कदम किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है।